इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। अब कहाँ दूसरे के दुख में दुखी होने वाले पाठ के प्रश्न उत्तर। सर्वप्रथम मौखिक प्रश्न देख लेते हैं। बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे क्यों धकेल रहे थे? तो इसका उत्तर होगा बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे इसलिए धकेल रहे थे ताकि उसकी ज़मीन हथिया सकें और वहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें बनाकर धन कमा सकें। सेकंड है, लेखक का घर किस शहर में था? लेखक का घर ग्वालियर में था। बाद में वे मुंबई के वर्सोवा में रहने लगा। जीवन कैसे घरों में सिमटने लगा है? थर्ड क्वेश्चन। पहले लोग बड़े बड़े घरों में संयुक्त परिवार के रूप में रहते थे, किंतु अब सब लोग व्यक्तिवादी भावना से अभिभूत हैं, इसलिए अब जीवन छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में सिमटने लगा है। कबूतर परेशानी में इधर उधर क्यों फड़फड़ा रहे थे? कबूतर परेशानी में इसलिए फड़फड़ा रहे थे क्योंकि उनके दोनों अंडे फूट गए थे। एक को बिल्ली ने तोड़ दिया था और दूसरा बचाने की कोशिश में लेखक की माँ के हाथ से टूट गया था। लिखित प्रश्न क भाग। पहला प्रश्न है, अरब में लश्कर को नूह के नाम से क्यों याद करते हैं? तो इसका उत्तर होगा अरब में लश्कर को नूह के नाम से इसलिए याद किया जाता है क्योंकि वे सारी उम्र रोते रहे। उनके रोने का कारण एक जख्मी कुत्ता था जिसे उन्होंने दुत्कार दिया था। सेकंड क्वेश्चन, लेखक की माँ किस समय पेड़ों के पत्ते तोड़ने के लिए मना करती थी और क्यों? लेखक की माँ सूरज ढलने के बाद पेड़ों से पत्ते तोड़ने के लिए मना करती थी। उनका कहना था कि उस समय पेड़ सोए होते हैं, उन्हें नहीं तोड़ना चाहिए वरना पेड़ रोते हैं और बद्दुआ देते हैं। प्रकृति में आए असंतुलन का क्या परिणाम हुआ? प्रकृति में आए असंतुलन का ये परिणाम हुआ कि मौसम अनिश्चित हो गया। कहीं पर अब इतनी गर्मी होती है कि उसकी बुरी हालत हो जाती है, कहीं पर इतनी ज़्यादा बारिश पड़ती है, या आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि कहीं अतिवृष्टि, कहीं अनावृष्टि, और कहीं पर तूफान, भूकंप, बाढ़ आदि आते हैं। और कभी बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है और कभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। मतलब मौसम अनियमित जैसा हो गया, अनिश्चित जैसा हो गया है। और इस प्रकोप के कारण, इन चीज़ों के कारण, इन विपदाओं के कारण और आपदाओं के कारण बड़ी सारे रोगों ने भी जन्म लिया है। फोर्थ है, लेखक की माँ ने पूरे दिन का रोज़ा क्यों रखा? लेखक की माँ कबूतर के एक अंडे को बिल्ली की पूंछ से दूर करने के लिए स्टूल रखकर ऊपर चढ़कर घोंसले में से उसे निकालकर सुरक्षित जगह पर रखना चाहती थी, लेकिन अंडा उसके हाथ से गिरकर टूट गया। इसके प्रायश्चित में उन्होंने पूरे दिन रोज़ा रखा और पश्चाताप किया। फिफ्थ है, लेखक ने ग्वालियर से मुंबई तक किन बदलावों को महसूस किया? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। समय के साथ लेखक ने अनेक बदलाव महसूस किए। जहाँ पहले हरियाली थी, पशु पक्षी उन्मुक्त विचरण करते थे, उन जंगलों को काटकर चौड़ी सड़कें और मानव बस्तियां बना दी गई। आज मनुष्य आत्म केंद्रित हो गया है तथा भावनाएं समाप्त होती जा रही हैं। और लेखक ने ये भी बताया है कि जो पशु पक्षी थे उन्हें कोई जगह नहीं मिली तो कई वहाँ से चले गए और कईयों ने वहीं पर डेरा डाल लिया। नेक्स्ट है, डेरा डालने से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। डेरा डालने का आशय है अस्थायी रूप से बसना या कहीं पर बैठ जाना, अपना हक जमाकर बैठ जाना। अक्सर खानाबदोश जातियाँ डेरा डालकर रहती हैं क्योंकि उनके स्थायी घर नहीं होते। उसी तरह पशु और पक्षी कई गलियों में, कई पक्षी जो थे उन्होंने लोगों के रोशनदानों में, घर के रोशनदानों में अपना डेरा डाल लिया था, मतलब अपना आवास बना लिया था। शेख अयास के पिता अपने बाजू पर काला चोंटा रेंगता देख भोजन छोड़कर क्यों उठ खड़े हुए? तो इसका उत्तर होगा कि शेख अयास के पिता भोजन कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि काला चोंटा उनकी बाजू पर रेंग रहा है। वे भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। माँ द्वारा ये पूछने पर कि आपको क्या भोजन अच्छा नहीं लगा, वे बोले, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने किसी घर वाले को बेघर कर दिया है, उसे उसके घर कुएं पर छोड़ने जा रहा हूँ। इससे पता चलता है कि वे शीघ्र ही अपनी भूल का प्रायश्चित करना चाहते थे और उनमें कितनी दया की भावना थी।
लिखित प्रश्नों का ख भाग। बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा? बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर ये प्रभाव पड़ा कि पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया और मानव ने समुद्र की लहरों को सीमित कर दिया है। समुद्र के रेतीले तटों पर भी मानव ने अपनी बस्ती बसा दी है। आसपास के जंगल काट डाले हैं, पेड़ों को रास्तों से हटा दिया। परिणाम स्वरूप पशु पक्षी बस्तियां छोड़कर भाग गए। वातावरण में गर्मी बढ़ने लगी, मौसम चक्र टूट गया, बरसातें बेवक्त होने लगी। कभी तूफान, कभी आंधियां, कभी बाढ़ें, तो कहीं नए नए रोग पैदा होने लगे। इस प्रकार बढ़ती आबादी से पर्यावरण दूषित हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, लेखक की पत्नी को खिड़की में जाली क्यों लगवानी पड़ी? लेखक की पत्नी को खिड़की में जाली इसलिए लगवानी पड़ी क्योंकि कबूतर अपने बच्चों की रखवाली के लिए बार बार लेखक के घर में चले आते हैं, जिससे लेखक के घर और पुस्तकालय गंदा होता है और आवश्यक सामान टूट जाते हैं। इस समस्या से परेशान होकर लेखक की पत्नी ने कबूतर को घर में आने से रोकने के लिए खिड़की में जाली लगवा दी। थर्ड क्वेश्चन है, समुद्र के गुस्से की क्या वजह थी? उसने अपना गुस्सा कैसे निकाला? समुद्र के गुस्से की वजह ये थी कि उसे निरंतर सिमटते जाना पड़ रहा था। कई वर्षों से बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे धकेलकर उसकी ज़मीन हथिया रहे थे। बेचारा समुद्र लगातार अपना स्वरूप छोटा बनाते हुए सिमटता चला जा रहा था। पहले तो उसने अपनी टांगों को समेटा, फिर उकड़ू बैठ गया और फिर वह खड़ा हो गया। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रही तो समुद्र को गुस्सा आ गया। जब उसे गुस्सा आया तो उसने गुस्से में अपनी लहरों पर दौड़ते 3 जहाज़ों को उठाकर 3 दिशाओं में फेंक दिया। एक वर्ली के समुद्र किनारे, दूसरा बांद्रा के कार्टर रोड के सामने और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर। जहाज़ों में जो सवार लोग थे बुरी तरह घायल हो गए और जो जहाज़ थे वे दोबारा उठने लायक नहीं रह गए। वे सिर्फ सैलानियों के लिए ही एक देखने की चीज़ बनकर रह गए। मट्टी से मट्टी मिले खोके सभी निशान, किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है, स्पष्ट कीजिए। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक ये कहना चाहता है कि सभी प्राणियों का निर्माण एक ही मिट्टी से हुआ है। इस शरीर में न जाने कौन कौन सी मिट्टी मिली हुई है, इसका बोध किसी को नहीं है। सभी मनुष्य समान हैं, उनमें भेदभाव करना उचित नहीं है। पशु पक्षियों को भी वही परमात्मा बनाता है जो मनुष्यों को बनाता है। जब सभी मनुष्यों में एक ही तत्व समाया हुआ है तो उनको अलग अलग कर बताना उचित नहीं है। इसे पहचानने की कोशिश भी व्यर्थ है। और जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है और किसी पशु पक्षी की भी मृत्यु हो जाती है तो मिट्टी में मिल जाते हैं, तो फिर भी उनकी पहचान नहीं हो पाती।